नमस्कार दोस्तों, आशीष आनंद स्वागत करते हैं ग्लोबल इंडिया न्यूज में। अभी हम मधेपुरा जिला के ग्वालपाड़ा प्रखंड के शाहपुर पंचायत के सिंधवाड़ी गांव में पहुंचे हैं। यहां पे देखते हैं बहुत युवा सभा, इस युवा के मन में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर क्या राय और विचार बनता है। लोग किसको सपोर्ट करना चाहेंगे और उसको क्यों सपोर्ट करना चाहेंगे, उनका क्या उपलब्धि है लोग बताएंगे। यदि क्योंकि अगली बार जो है ना पूरा भीषण टक्कर होने वाला है 2024 लोकसभा चुनाव के लिए। एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है। यहाँ के युवा सबसे हम जानने का प्रयास करेंगे आप लोग क्यों, किस यहाँ का माहौल क्या है, किसको सपोर्ट करेंगे, किसको वोट करेंगे, आखिर करेंगे तो क्यों करेंगे। अभी तो क्या कहते हैं, ये इंडिया का गठबंधन का बात कीजिएगा तो बिहार में जो इंडिया गठबंधन है मतलब बेशुमार जॉब दे रहे हैं, 4 लाख प्लस अभी तक नौकरी दे दिए हैं। अब बीजेपी का बात कीजिएगा तो वो लोग महंगाई पे महंगाई कर रहे हैं। वो लोग राम मंदिर पे वोट मांगने का प्रयास कर रहे हैं और राम मंदिर पे मतलब जाति धर्म पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ के युवा से हम बात करेंगे। क्या नाम है? शंकर कुमार। यहाँ का क्या कुछ माहौल है 2024 लोकसभा चुनाव? 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया क्या कहते हैं एनडीए को यहाँ दिया जाएगा बहुमत। काहे दीजिएगा एनडीए क्या है कि मोदी हमारे देश में बहुत से ऐसे काम किए हैं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन है और ऐसे ऐसे बहुत काम किए, जैसे राम मंदिर का मुद्दा था जो कभी कांग्रेस आज 70 साल से कर रहे थे शासन, लेकिन अभी तक कोई राम मंदिर नहीं बनवाया और हमारे मोदी यहाँ आकर के वो काम कर दिखलाया। और आज हमारे देश का विदेशों में भी चर्चा हो रहा है। ऐसा भारत जो हमारे 15वें स्थान पे था अभी 5वें स्थान के लमसम में आ गया है। मोदी तो एक तरफ क्या कहते हैं महंगाई भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उसको महंगाई कहाँ है। जो अब देखिए पहले के तुलना में, पहले जब हमारे पीढ़ी दूसरे पीढ़ी में थे उस समय मतलब सब कुछ का भाव कम था, उस समय में हम लोग को मिलता नहीं था। अभी के समय में तो जैसे उज्ज्वला योजना है जिसके तहत हर घर गैस दिया गया, तो महंगाई कहाँ? नहीं, गैस का पहले दाम 400 रुपया था। जब से बीजेपी का सरकार आया तो मतलब ये 8 साल के आसपास में एक बार 3 गुना बढ़ गया। उसके बावजूद भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि तभी जो था महंगाई भी बहुत काफी था ना। जैसे अभी ले लिए जमीन का मूल्य, जमीन का भाव अभी दाम बढ़ गया है, उसके अनुकूल अभी तो उसके अनुकूल तो कुछ नहीं है महंगाई। अभी क्या कहते हैं इंडिया गठबंधन तो पूरा जॉब भी दे रही है। आप लोग युवा है तो आप लोग को जॉब चाहिए कि महंगाई चाहिए? इंडिया गठबंधन जॉब कहाँ दे रहे हैं? 4 लाख बेशुमार जॉब दिया है शिक्षा विभाग में, पुलिस विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में। फिर भी आप तब पर भी तो बिहार अत्यंत पिछड़ा में आ रहा है। पूरा देश में बिहार सबसे गरीब राज्य है सब। और इससे पहले तो यूपी वाले को दे दिया गया है जो कि बिहार में था। जब जैसे चलिए महाथी क्या कहते हैं, आप झारखंड चले, झारखंड और यूपी चले, यूपी में बिहार के युवाओं को नौकरी नहीं दिया जा रहा है। वहाँ पर बिहारी को भगा रहा है। और आप क्या कहते हैं सबका अथी कर लिए हैं और सब दूसरे राज्य को अपने पूरा भारत का निमंत्रण दे रहे हो, हमारे बिहार में आके नौकरी कीजिए। और बिहार के युवा जा रहे हैं दूसरी जगह नौकरी करने के लिए, ईटा उठाने के लिए। मतलब बिहार जो है ना रोजगार का जो है ना, ये मतलब उसको क्या कहते हैं, रोजगार का अड्डा बना दिया दूसरे देश, दूसरे राज्य के लोगों को ना, मजदूर का अड्डा है ना। मजदूर का बिहार एक तरह से मजदूर का अड्डा बन चुका है, क्योंकि जो अदर स्टेट वाले जो हैं वो सोचते हैं जो बिहार में साला सिर्फ मजदूर पैदा हो, जबकि हमारे बिहार में पहले तमिलनाडु में बिहार को बोल रहा है, बिहारी को बोला कि यहाँ आकर के टॉयलेट साफ कर रहा है। बिहारी को बोला ना, इससे पहले भी तमिलनाडु में भी बोला गया जो बिहार आकर के हमारे यहाँ टॉयलेट साफ कर रहा है। तो बिहारी का इज्जत कहाँ है? अभी बिहारी की इज्जत कोई इज्जत नहीं है। बिहार की इज्जत को किसके, कौन पार्टी का नेता सम्मान करते हैं? बिहार के इज्जत को आप देखिए। अभी जैसे नीतीश कुमार गठबंधन जो है अभी लमसम 3-4 इलेक्शन से तो है, लगभग 15-20 साल से दोनों, ठीक है। और दोनों ने इतना कर दिया कि मजदूर को कहीं का नहीं रहने दिया। जो भी मजदूर था पहले इससे थोड़ा अच्छा था, अभी जो है साला जहाँ भी जाता है तो वहाँ बिहारी कह के गाली सुनाया जाता है। और बिहारी एक गाली बन चुका है अदर स्टेट में। हमारे बिहार में अगर रोजगार रहता, ठीक है, अगर रोजगार रहता तो हमारे बिहार के मजदूर बाहर दूसरे स्टेट नहीं जाते मजदूरी करने के लिए। अगर सरकार को चाहिए जो मेरा इंडिया का जो है इंडिया गठबंधन जो है अगर उसका सपोर्ट करे, तो तेजस्वी ने 10 लाख नौकरी का ऐलान किया था, दिया कितना का? आखिर दे ही रहा है ना वो लोग। तो आप देखिए बने सुनिए TR1 में जो है, TR1 में बोला गया कि हम 1,70,000 बाहर निकला, उसमें दिया कितना नौकरी? 8 से क्या कहते 92,000 में भी 18,000 मास्टर बना दिया। तो फिर दिया कहाँ से नौकरी? उसके बाद भी तो 1,20,000 दिया, फिर 1,20,000 दिया ना, 1,20,000 उसमें भी तो मास्टर ही बना, मास्टर बनाया गया उसमें भी। कौन सा आप समझ लीजिए, नया स्टूडेंट को नियुक्ति किया कहाँ? पहले का जो भी था, जो भी स्टूडेंट टीचर जो था पहले,
उसको जो है एग्जाम में बैठ गया तो उसका जो है नया नियुक्ति हो गया। और जो स्टूडेंट था पहले 43 नंबर पे विषय का पास किया गया था। और अभी जो है अभी बीपीएससी का जो है किसी को है 43 से प्लस बहुत ऐसा स्टूडेंट है जो जिसको है। और अदर स्टेट का जो है उसको ले लिया गया। किसी को 58 है, किसी को 59 है। यही भाई साहब है, इसको 58 नंबर है, इसको क्यों नहीं हुआ? अभी मतलब बीपीएससी वाले हम 58 मार्क था हमको, जो कि TR1 में, और इसमें भी 72 मार्क था। और मेरा अभी की बार भी नहीं हुआ। दूसरा बीपीएससी TR3 का TR3 का तैयारी कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री का भी तो फिर देखते हैं आगे। सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे कहाँ रहा है? इससे पहले बोला 4700 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे रहे हैं, दिया 2700 का। 2700 में उसमें भी बीएड वाला को भी घुसा दिया उसमें 1 to 5 में, जो कि बीएड वाला को 1 to 5 हाई कोर्ट निकाल दिया गया था। सरकार का मंशा ही नहीं है, मंशा यही है कि जो मतलब मास्टर को ही मास्टर बनाओ। TR1 में वही 28,000 को नियुक्ति पत्र बांट दिया गांधी मैदान में, लेकिन वहाँ तो मास्टर को मास्टर बनाया गया ना। वो मतलब सीट ये करने के लिए। सीट करने के लिए पास अभी भी 3 मंथ बहुत ज्यादा है समय। अगर अभी भी सरकार चाहे जो मेरा इंडिया गठबंधन जो है सही से बिहार में फिर से रहे, तो इसको जो है 3 मंथ के अंदर जो रोजगार, सबसे पहले मजदूर का रोजगार चाहिए। डोमिसाइल नीति ठीक है, यहाँ पे क्या डोमिसाइल नीति ला करके बिहारी को अधिक से अधिक नौकरी दे। आप बता दिए 14% से अधिक यूपी को यहाँ आकर नौकरी दे दिया गया। 14% वो जो सीट बढ़ता तो हम बिहारी करता ना नौकरी, बिहारी को नौकरी नहीं मिल रहा। और आप लोग भी तो यूपी में जाके प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में ना है, लेकिन सरकारी सेक्टर में वहाँ जाने कहाँ दे रहा है? TR में चलिए वहाँ शिक्षक बनने के लिए वहाँ नहीं दिया जा रहा है, यूपी में भी नहीं। जैसे यहाँ झारखंड भी अभी निकाला अभी, तो उसमें भी नहीं दिया जा रहा है बिहारी को नौकरी करने के लिए। इसीलिए मन में आक्रोश है। हाँ, इसीलिए आक्रोश भी है। और एनडीए जो है बहुत अच्छा काम भी कर रहा है हमारे देश का। हर एक क्षेत्र में चलिए, जहाँ भी जाइए, आप जिस देश जाइए, हमारे प्रधानमंत्री का अधिक से अधिक स्वागत हो रहा है। देखो हमारे चाचा जी है, चाचा जी क्या कहेंगे? हम लोग को नहीं बोलना आता। मतलब क्या कुछ बोलिएगा अब हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में? 2024 लोकसभा चुनाव है नजदीक में। प्रधानमंत्री हम लोग के लिए बहुत अच्छा काम किया है। आगे आने वाले भी समय में वो अच्छा काम करेंगे, क्योंकि किसान को सबसे हद से ज्यादा उठाते हैं, जो हम ऊपर उठाते हैं। इसलिए हम प्रधानमंत्री को कहते हैं बहुत अच्छा आदमी है। और विद्यार्थी के मैटर में चलिए तो विद्यार्थी हमारा भी है, लेकिन आजकल कहाँ बिहार में जैसे विद्यार्थी बोले ना 58 मार्क, 60 मार्क वाला भी विद्यार्थी हमारे बिहार में बैठा हुआ है। और अदर स्टेट का विद्यार्थी जो है, इसीलिए मन में आक्रोश है। चले जाए सरकार। अगली बार किसको लाना है? हमको मोदी को लाना है। बिहार में मोदी को लाना है। देखिए बिहार सरकार जो है ना, मतलब एक तरह से अच्छा काम कर रही है, लेकिन वो जो मतलब डोमिसाइल लागू नहीं किया, इसलिए आप लोग के मन में आक्रोश है। डोमिसाइल पहले लागू किया और बाद में मतलब संशोधन पे संशोधन किया। जैसे पहली बार नियमावली TR1 का निकाला, नियमावली निकाला तो शुरू में डोमिसाइल नीति लागू किया था। उसके बाद फिर क्या हुआ, डोमिसाइल नीति हटा दिया गया। इस तरह से अब देखिए दूसरे राज्य में जब हम लोग को नौकरी नहीं दिया रहा है, तो हम बिहारी को कहाँ यहाँ लाए? और अब की बार फिर क्या कर दिया, जो विद्यार्थी जाने वाला था अब ये कर दिया क्या, जो हिंदी में जैसे 30 मार्क लाना था, 30 मार्क में 9 मार्क लाना था, 9 मार्क में उसको 0 कर दिया गया। अब बताइए, जो विद्यार्थी शुरू से हिंदी पढ़ रहा था, हिंदी में मेहनत किया, उसको हिंदी में बढ़िया मार्क आ गया, और उसके चलते उसको सब्जेक्ट में कम मार्क आया, तो उस विद्यार्थी जा सकता था। तभी यदि हिंदी को सुनने करता, जिसको मार्क बेसी आया उसमें, तो विद्यार्थी रुकता है और जाता वहाँ पर उस जगह पर। लेकिन ये भी नहीं, सरकार का है जो किस तरह से कैसे करें जो बिहार दूसरे स्टेट का भी यहाँ आए, अधिक से आकर के जॉब करे। हाँ, यही बात है। मतलब सरकार का मनसा है जो हमको जो भी स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, जो भी फोकस तैयारी करते हैं, उसका जो है सब पानी में चले जाता है, क्योंकि पेपर लीक हो जाता है। मतलब हाल ही में देखिए बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था, पेपर लीक हो गया, हम लोग ऐसे बैठे रह गए तैयारी किए हुए, ठीक है, रद्द हो गया बिहार पुलिस का। हाँ, एग्जाम रद्द हो गया। उसके बाद बिहार पुलिस दरोगा वाला फिर एग्जाम हुआ, ये तो रद्द नहीं हुआ, इसमें भी पेपर लीक हुआ। अब जो स्टूडेंट तैयारी किया है वो कहाँ जाएगा? मतलब कि सरकार के सिस्टम से आप लोग के मन में आक्रोश है। सरकार से तेजस्वी यादव के बारे में क्या ख्याल है? तेजस्वी देखिए, तेजस्वी भी काम किया, लेकिन वही ना, वह पहले जैसे हम लोग के बोल के जैसे शुरू पहले का उसका वीडियो देखिएगा, तो पहले जब एनडीए गठबंधन, एनडीए का और जदयू का दोनों का जब सरकार था, तब ये क्या कहता था, ये क्या तेजस्वी, जो हम आएंगे तो हम डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। तो अभी तभी नहीं किया, ये आया फिर डोमिसाइल नीति लागू किया और डोमिसाइल को हटा दिया गया। अब बताइए, हम बिहारी जैसे हम दूसरे देश में, दूसरे राज्य में हमको नहीं मौका दिया जा रहा है, मौका नहीं दिया जा रहा है, और यहाँ आकर के दूसरे जगह यहाँ आकर नौकरी करते हैं, वहाँ से मार खा के चले जाते हैं ना।
अगर हमारे बिहार में रोजगार रहता तो हम दूसरा स्टेट नहीं जाते अधिक से अधिक और वहाँ पे बिहारियों को मार गाली नहीं दिया जा रहा है। खाते। तमिलनाडु में भी कांड हुआ, आप लोग सभी जानते होंगे, जो वहाँ बोला कि यहाँ आकर के बिहारी टॉयलेट साफ करते हैं। तो आप बताइए बिहारी की कहाँ इज्जत है? अच्छा, सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से यही मांग करते हैं डोमिसाइल नीति लागू करे और बिहारी बिहार को में अधिक से रोजगार अधिक रोजगार दे। और क्या, इससे ज्यादा क्या कहेंगे बिहारी? आप लोग यहाँ से देख लिए बिहार सरकार किससे, मतलब ये लोग क्यों नाराज है? तो बिहार सरकार से ये लोग का 3-4 मांग है। एक चाचा जी भी थे, ये हमारे भाई है, मतलब क्या कहते हैं, बीपीएससी का स्टूडेंट है, ये बिहार पुलिस का स्टूडेंट है। ये लोग का मांग है जो क्या कि सबसे पहले जो है ना डोमिसाइल लागू हो, उसके बाद पेपर जो लीक होता है सिस्टम में, जो लोग दोषी है वो लोग को मतलब बर्खास्त किया जाए। उसके बाद जो है ना जितने भी मतलब करप्शन अधिकारी है यहाँ से वहां तक सभी को बर्खास्त किया जाए और बिहार में जल्द से जल्द डोमिसाइल लागू करे। और जितना आप नौकरी का वादा किया, आपका वादा तो सही है, लेकिन आप बाहर को जो लोग को इंक्लूड कर रहे हैं उससे हम लोग तंग आ चुके हैं। तो इसलिए डोमिसाइल लागू कीजिए, तब हम आप लोग का सम्मान करेंगे। हमारे बिहार का कहीं अदर स्टेट में नौकरी मिलता है सरकारी, जो भी गवर्नमेंट जॉब है नहीं मिलता है, तो हमारे बिहार में फिर क्यों दे रहा है सरकार? सरकार को इस बात पे फोकस करना चाहिए। जो हमारे बिहार का अगर स्टूडेंट कहीं जाते हैं तो वहाँ से भगाया जाता है, वहाँ पे कोई नौकरी नहीं होता है, और हमारे बिहार में आमंत्रण दे करके बुलाया जाता है, चलो हमारे बिहार में जॉब करो। इसी से मन में आक्रोश है। इससे मन में आक्रोश क्यों नहीं रहेगा? हम बिहारी हैं किस लिए? हर दिन टोकरी उठाने के लिए, या फिर अपना पढ़ाई जो किए हैं इस किस लिए पढ़ाई कर रहे हैं? जॉब के लिए, कोई जॉब के लिए या अपना परिवार सही करने के लिए, अपना लाइफ बनाने के लिए। और हमारे बिहार के सरकार हैं जो बिहारी को छोड़ करके अदर स्टेट को हमारे बिहार में लाके पटक दे रहे हैं। बिहारी फिर से जाओ साला चिट्टा उठाओ, टोकरी उठाओ, हम लोग करेंगे तो करेंगे क्या? सरकार दे जवाब। बिहार सरकार इस पे ध्यान दीजिएगा, ये लोग का दुख दर्द आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। और हम अभी मौजूद थे मधेपुरा जिला के ग्वालपाड़ा प्रखंड में सिंधवाड़ी गांव में। हमारा यहाँ प्रयास कैसा लगा, अपना राय और विचार कमेंट बॉक्स में डालिएगा और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।